भगवान और मौत को कभी न भूलें। महंत मुरलीराम। रामपोल में चातुर्मास सत्संग का समापन समारोह। नागौर में रामपोल सत्संग भवन में रामनामी महंत मुरलीराम महाराज के पावन सानिध्य में पिछले 2 माह से चल रहे चातुर्मास सत्संग समारोह का समापन समारोह आज बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। वहीं धर्म सभा को संबोधित करते हुए रामनामी महंत मुरलीराम महाराज ने कहा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये पानी के बुलबुले की तरह है, कब बुझ जाए पता नहीं चलता है। कभी भी काल के मुंह में चले जाएं, कुछ कह नहीं सकते। कब ये जीवन अस्त हो जाए। महाराज ने कहा कि ये जीवन तो कांची काया है, सदा हमें सावधान रहना चाहिए। इस जगत का नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ कोई अमर नहीं रहेगा। जिसने भी शरीर धारण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक भगवान और मौत को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक भगवान के नाम का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। तथा मौत ये कभी नहीं सोचती है कि ये बालक है, जवान है, बूढ़ा है, राजा है, अमीर गरीब, कभी नहीं सोचती है। ये नित्य नहीं रहेंगे। इस संसार से कभी भी सुख नहीं मिलता है और ना ही कभी मिलेगा। इसलिए सुख तो सदा सत्संग में ही मिलता है। नित्य थोड़ी सत्संग करनी चाहिए। महाराज ने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहने के 2 सूत्र बताइए। मीठा बोलें, अपने व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचा, वे नित्य हरिनाम स्मरण करें एवं अपनी सामर्थ्य अनुसार प्राणी मात्र की सेवा करें। प्राणी सेवा केवल धन से ही नहीं होती, अपितु अपनी वाणी से किसी को सुख का एहसास कराना, किसी को खुश करना भी इस भौतिक युग में अच्छी बात माना गया है। इस अवसर पर कथावाचक राधेश्याम महाराज, शास्त्री वृंदावन वाले नंद किशोर बजाज, नंदलाल प्रजापत, कांतिलाल कंसारा, एडवोकेट बवनलाल कुरकुड़िया, रामकिशोर मांझू, मनोज कुमार शर्मा, केवलचंद दर्जी, दिलीप नागोरा, हीरालाल भार्गव, एडवोकेट रामकिशोर चौधरी, बंवर ज्ञानी, बंसीलाल दर्जी सहित अनेक भक्तजन मौजूद रहे। अंत में दरियाओं जी महाराज की महाआरती व संत महापुरुषों स्वागत महाप्रसाद के साथ ही चातुर्मास का समापन समारोह हुआ। क्योंकि अन्न उग जाता है, अन्न नहीं उपजे तो पार्लियामेंट में नहीं कोई अन्न उपजता। कोई ऑफिस में अन्न नहीं उपजता है, वो आता है खेत से। तो कौन महान है? किसान सबसे श्रेष्ठ और महान, सबसे बड़ा श्रेष्ठ। अगर किसान न होते तो इस धरती पर अन्न नहीं। इसलिए वो प्रजापति, तो कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र जी के निकट उपस्थित हो मधुर वाणी से बोले कि हे राजर्षि कौशिक पुत्र, तुमने तप के प्रभाव से त्रिलोक को जीत लिया। अब तप के प्रभाव से तुम राजर्षि ख्यात हो गए। यह कहकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी देवताओं सहित चले गए। लोगों के ईश्वर ब्रह्मा जी के त्रिविष्ट पद ब्रह्मलोक में चले जाने पर विश्वामित्र जी लाज के मारे नीचे को मुख कर लिया कि इतना मैंने तप किया, पर त्रिभुवन पिता जगत पिता प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे राजर्षि ही कर दिया, ब्रह्मर्षि नहीं बन पाया। कहे और तप की जरूरत है। तप की अभी और जरूरत है। उन्होंने कहा अब क्या करें? तो देवासर सहर्षणांगणम सर्वनेताम एतपः फलम एषां निशंत मनुष्यां हो एष महातपः। बड़ा दुखी होकर क्रोध करके कहने लगे कि मैंने ऐसी घोर तपस्या की तो भी राजर्षि ही न थे। देवता और ऋषिगण मुझे राजर्षि कहेंगे, मैं जानता
अभी और तप की जरूरत है। ऐसे तो कोई जाता है तीर्थ यात्रा, बोले हाँ एक बार मंदिर में गए थे दर्शन करके आ, अब तो नहीं जाओगे। हाँ टाइम मिलता है तो सुबह भोजन कर लिए तो शाम को कहेंगे तो आप त्यागते हो, तो भोजन चाहिए, रोटी चाहिए है? हाँ एक बार हमने तीर्थ करा, बार बार पल पल जाओ, क्षण क्षण जाओ कि प्रभु भूले नहीं, क्योंकि त्रिभुवन के पिता। तो भी उन्होंने कहा कि मैं तो राजर्षि था, राजर्षि मैं तो चला था ब्रह्मर्षि बनने, कि मुझे ब्रह्मदंड प्राप्त हो जाए, ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हो जाए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला, पर उन्होंने कहा कि तो भी ब्रह्मर्षि का पद नहीं, राजर्षि। अब बड़ा दुखी हुए, तपः सत्यचार धर्मस्य। अब उन्होंने कहा, कौन? विश्वामित्र, कि राम जब मैं धर्मात्मा आत्मा के जान लेने वाले फिर तपस्या में लग गया और बहुत काल बीत गया, इन्हीं दिनों में एक अति सत्यवादिनी जितेंद्रिय महाराज इच्छा कुल के बढ़ाने वाले त्रिशंकु नाम भूपाल हुए, जिनका नाम था त्रिशंकु। भूपाल मतलब राजा। उनके मन में ये आया कि हम कोई ऐसा यज्ञ करें, कोई साधन शास्त्र से नहीं, किससे? यज्ञ से। ऐसा कोई यज्ञ करे जिससे शरीर सहित देवताओं के रहने योग्य स्वर्ग को चले जाऊं। स्वर्ग जाने के लिए स्व शरीर मनुष्य यज्ञ करे। तो ऐसा विचार कर वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे अपना मनोरथ कहा। महात्मा वशिष्ठ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, स्व शरीर जाने का विधि का विधान नहीं है। यह शरीर त्यागने के बाद ही आप स्वर्गलोक को जा सकते हो। इसलिए प्राणी को 4 फल जो बताया गया भूतल पर, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मोक्ष एक अंतिम फल पारलौकिक है, वो शरीर त्यागने के बाद ही मिलता है, उसके पहले नहीं। और ये 3 और तीनों ये चारों को भरत जी ने त्याग दिया था। किसके लिए? रामचरण के। जन्म जन्म श्री राम पद या वरदान। उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया किसके? रामचरण के। तो विश्वामित्र ने कहा कि त्रिशंकु दक्षिण दिशा को चले। मनोरथ को जानकर महात्मा ने वशिष्ठ से कहा, लेकिन चल। राजा त्रिशंकु अपना कार्य साधने की वो पहुंचे वहां दीर्घतम वशिष्ठ जी के पुत्र के पास। महातेजस्वी त्रिशंकु ने वहां पहुंचकर देखा कि उन मनस्वी वशिष्ठ जी के पुत्रों की प्रभा 100 सूर्य तुल्य घोर तपस्या में मन लगाए हुए। राजा आगे बढ़े, महात्मा गुरु पुत्रों को यथाक्रम प्रणाम किया। ये हमारे भारत आदिकाल युगों युगों से चला आता है कि अपने से जो बड़े हैं उन्हें उम्र में उनको प्रणाम करना। पहले चंद्रमा मनुष्यो जातक्षो सूर्यो रजायत श्रोत्रा ईश्वराण संथा तत्व। मुख से कौन हुए? ब्राह्मण हुए। बाहुबल से कौन हुए? क्षत्रिय। जो
आता गया। जो पहले आया वो बड़ा हुआ। अगर एक तरह से देखें तो धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधा बलिष्ठ था लेकिन सबसे बड़ा, पांडु से बड़ा। इसलिए जो बड़ा पुत्र जन्म लिया अंधा तो उसको क्या छोटा का दर्जा दोगे? लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानवान, ज्ञान की पूजा होती है। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों को देख करके राजा ने प्रणाम किया, करके लज्जित मुनि के कर बैठ गए। हाथ जोड़कर उस सब महात्माओं से कहे कि आप शरण देने में समर्थ हैं, इस कारण मैं आपकी शरण में आया हूं। मैंने यज्ञ की कामना से गुरुदेव के लिए प्रणाम करता हूं और सिर नवा के तप में स्थित आप ब्राह्मणों से कपाल दान करता हूं कि आप लोग कृपा करके मेरे यज्ञ को सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि वहां अग्निदेव प्रत्यक्ष। उमा सहित जपत राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। चापत चरण कमल विधिनाना, चापत कमल विधि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं। वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा के फल जितना पुण्य ने प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु करवट बदल लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है, क्योंकि आप इस प्रकार के सोते और करवट बदलते हैं और किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था, क्या क्या लीलाएं की थी, चतुर्मासीय व्रत की क्या कथा है, आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, ये सब कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, है धर्म अवतार, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थानहीन होकर दुखी रहने लगे। उन्होंने श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना की, तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के स्वरूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की।
युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को वामन अवतार धारण करके कैसे जीता? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान करो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वे दान देने के लिए तैयार हुए तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर और महलोक में पेट, जालोक में हृदय, तपलोक में कंठ तथा सत्य लोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा, हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। उसके कारण वह दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने बलि को अति विहित दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर विराजमान रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान त्रिलोकीनाथ वे विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और रुपये का दान किया जाता है। इस व्रत में यात्री जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। और इस दिन ककड़ी का विशेष श्रृंगार बताया है। बोलो राम अनंत श्री दयाल जी महाराज की। श्री पूजा देव Yeah.
रामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री वेंकटेश भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री दरियाजी महाराज की, श्री कृष्णदास जी महाराज की, श्री हरभजन जी महाराज की, श्री बिंदीराम जी महाराज की, श्री शंकरराम जी महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय